नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं मनोज टंडन। आप सभी दोस्तों का इस चैनल पर तहे दिल से स्वागत है और आप सभी के माता पिता को नमस्कार है भैया। आज हम लोग बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ में लोकसभा निर्वाचन 2024 के बारे में। जितने भी जो इम्पोर्टेंट हमारा प्रश्न बनने वाला है, इस सभी प्रश्न को आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग छत्तीसगढ़ का जो सामान्य परिचय है वहां से बात करते हैं भैया। छत्तीसगढ़ में जो लोकसभा का निर्वाचन हुआ है, कुल कितने चरणों में हुआ है? तो आप कहेंगे गुरुजी 3 चरणों में आपका छत्तीसगढ़ में लोकसभा का चुनाव हुआ है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में कुल कितने लोकसभा सीट है? तो 11 लोकसभा सीट है भैया, जिसमें से 5 आपका आरक्षित है और 6 सीट क्या है आपके अनारक्षित हैं। ठीक है, देखिए मतदान की गणना कब हुई है? तो संपूर्ण देश में, पूरे देश में क्या है, 4 जून 2024 को मतगणना हुई है फ्रेंड्स। ठीक है, छत्तीसगढ़ में पहले चरण की अगर हम लोग बात करते हैं तो कब निर्वाचन होता है, कब आपका वोट पड़ता है? तो 19 अप्रैल 2024 को क्या है, वोट पड़ता है भैया। और कितने सीटों पर वोट डाला जाता है? तो केवल 1 सीट पर डाला जाता है। और वो कौन सी लोकसभा सीट है? तो वो है आपका बस्तर लोकसभा सीट। ठीक है, दूसरे चरण के बारे में हम लोग बात करते हैं तो 26 अप्रैल 2024 को क्या है, इसमें मतदान होता है। कुल 3 सीटों पर आपका मतदान होता है। कौन कौन से लोकसभा सीट हैं? तो राजनांदगांव है, महासमुंद है और क्या है आपका कांकेर है। ठीक है, तीसरे चरण की हम लोग बात करते हैं तो तीसरे चरण में क्या है, 7 मई 2024 को मतदान होता है और कुल 7 सीटों पर मतदान होता है। कौन कौन से सीट हैं? तो रायपुर है, दुर्ग है, बिलासपुर है, रायगढ़ है, सरगुजा, कोरबा और जांजगीर चांपा जो लोकसभा क्षेत्र हैं, यहाँ पर क्या है, मतदान होता है। ठीक है, और इनकी मतगणना कब होती है? तो मतगणना आपका 4 जून 2024 को होती है। ये जो वीडियो है आपका आगामी प्रतियोगी परीक्षा के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो वीडियो बिल्कुल अंत तक देखिए। निश्चित रूप से आपको यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग छत्तीसगढ़ में मतदान की स्थिति के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए हम लोग मतदान स्थिति 8 फरवरी 2024 की स्थिति में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, देखिए छत्तीसगढ़ में कुल कितने मतदाता हैं भैया, इनकी संख्या कितनी है? तो 2,05,13,252 कुल क्या है हमारे छत्तीसगढ़ में मतदाता है, जिसमें आपके पुरुष मतदाता कितने हैं? तो 1,01,80,405 आपके पुरुष मतदाता हैं और महिला मतदाता आपके कितने हैं? तो 1,03,32,115 क्या है आपके महिला मतदाता हैं। ठीक है, अगर आपको थर्ड जेंडर मतदाता के बारे में बात कर लेता है तो 732 आपके क्या है, थर्ड जेंडर मतदाता है। ठीक है, सर्वाधिक मतदाता किस लोकसभा क्षेत्र में है फ्रेंड्स? तो सर्वाधिक जो मतदाता है वो रायपुर लोकसभा क्षेत्र में है। कुल कितने मतदाता हैं? तो 23,42,827 कुल मतदाता हैं, जबकि न्यूनतम आपसे पूछे तो वो आपका बस्तर लोकसभा क्षेत्र में है। ठीक है, बस्तर जो लोकसभा क्षेत्र में है वो कितना मतदाता है? तो 14,59,977 आपके मतदाता हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ में जो मतदाता लिंगानुपात है वो हमारा कितना है फ्रेंड्स? तो 1015 है। ठीक है, 1015 आपके क्या हैं, मतदाता लिंगानुपात हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और छत्तीसगढ़ में मतदान केंद्र के बारे में चर्चा कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ लोकसभा निर्वाचन 2024 में प्रदेश में कुल कितने मतदान केंद्र बनाए गए थे फ्रेंड्स? तो 24,229 कुल मतदान केंद्र था, जिसमें से पूर्णतः महिला मतदान केंद्र कितना था? तो 3320 था। 3,320 क्या है आपके पूर्णतः महिला मतदान केंद्र था। ठीक है, दिव्यांग मतदान केंद्र के बारे में बात करें तो कुल प्रदेश में 90 दिव्यांग क्या है मतदान केंद्र बनाए गए थे। युवा मतदान केंद्र कितना था फ्रेंड्स? तो 387 क्या है आपके युवा मतदान केंद्र थे। और आदर्श मतदान केंद्र कितने थे? तो 450, 450 क्या है आपका युवा मतदान केंद्र था। ठीक है, एक बार फिर से हम लोग रिपीट कर लेते हैं। प्रदेश में कुल कितने मतदान केंद्र बनाए गए थे? तो 24,229 क्या है मतदान केंद्र बनाए गए थे। इसमें हम लोग पूर्णतः महिला मतदान केंद्र के बारे में बात करें तो 3,320 क्या है हमारे महिला मतदान केंद्र थे। 90 दिव्यांग मतदान केंद्र बनाए गए थे, 387 युवा मतदान केंद्र बनाए गए थे और 450 क्या है आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और छत्तीसगढ़ में मत स्थिति के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, लोकसभा निर्वाचन 2024 में छत्तीसगढ़ में कुल कितना प्रतिशत मत पड़ा है फ्रेंड्स?
तो 72.80% क्या है कुल मत पड़ा है। ठीक है, अगर हम लोग लोकसभा निर्वाचन 2019 के बारे में बात करें तो 71.49% क्या है मत पड़ा था। इस लोकसभा चुनाव में पिछले लोकसभा जो चुनाव है, विगत लोकसभा चुनाव है, उसमें क्या है मत की वृद्धि कितने प्रतिशत की हुई है फ्रेंड्स, तो 1.31% की क्या है मत वृद्धि हुई है। इस बार सर्वाधिक मत प्रतिशत वाला लोकसभा सीट कौन सा रहा है, तो सरगुजा जो लोकसभा सीट है इसमें क्या है 79.89% का क्या है आपका मत बढ़ा है, और ये क्या है इस लोकसभा क्षेत्र का सर्वाधिक मत प्रतिशत है। ठीक है, न्यूनतम मत प्रतिशत के बारे में बात करें तो बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र में पड़ा है, जिसमें 64.77% का क्या है मत पड़ा है। ठीक है, 100% मतदान केंद्र कौन सा रहा है, तो सेराडांड मतदान केंद्र है जो कि कोरिया जिले में स्थित है। इसमें क्या है 100% का मतदान हुआ है। इस मतदान केंद्र में केवल 5 ही मतदाता स्थित हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और छत्तीसगढ़ में लोकसभा निर्वाचन के जो परिणाम हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, देखिए छत्तीसगढ़ में कुल क्या है आपके 11 लोकसभा सीट हैं, जिसमें से 10 आपका भारतीय जनता पार्टी ने जीता है, जबकि 1 सीट आपका क्या है कांग्रेस ने जीता है। ठीक है, कांग्रेस के ज्योत्सना महंत जी ने जो कोरबा लोकसभा सीट है वहां से क्या है विजय प्राप्त की है। ठीक है, और छत्तीसगढ़ में अगर आपको कुल महिला सांसद के बारे में बात करें तो छत्तीसगढ़ में कुल 3 महिला सांसद हैं, जिसमें 2 आपके भाजपा के हैं और 1 आपका क्या है कांग्रेस का महिला सांसद है। ठीक है, तो ये था फ्रेंड्स लोकसभा निर्वाचन 2024 से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए अब हम लोग इससे बनने वाले जो प्रश्न हैं उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहला प्रश्न हमारा लेते हैं फ्रेंड्स। पहला प्रश्न है प्रदेश में कुल कितने अनुसूचित जनजाति लोकसभा सीट हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स 5 सीट तो आपके आरक्षित हैं, जिसमें से 4 आपके अनुसूचित जनजाति हैं और 1 आपका क्या है अनुसूचित जाति का है। ठीक है, तो 4 क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है प्रदेश में कुल कितने चरणों में लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ है। ठीक है, सबको पता है कि छत्तीसगढ़ में क्या है 3 चरणों में चुनाव संपन्न हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, विगत लोकसभा चुनाव में इस लोकसभा चुनाव में कितने प्रतिशत की मत वृद्धि हुई है। ठीक है, देखिए विगत लोकसभा चुनाव से इस लोकसभा चुनाव में कितने प्रतिशत की मत वृद्धि हुई है, तो 1.31% मत की क्या है वृद्धि हुई है। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है 2024 लोकसभा चुनाव में सर्वाधिक मत प्रतिशत किस लोकसभा क्षेत्र में रहा है। ठीक है, तो देखिए 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ है उसमें सबसे अधिक जो मत प्रतिशत है वो रायपुर में रहा है, और सबसे कम कहाँ रहा है, तो सबसे कम बिलासपुर में रहा है। ठीक है, तो फिलहाल हमें सबसे अधिक पूछा जा रहा है, सर्वाधिक पूछा जा रहा है, तो रायपुर इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। लोकसभा चुनाव 2024 में कुल कितने युवा मतदान केंद्र बनाए गए थे। ठीक है, तो कितने युवा मतदान केंद्र बनाए गए थे फ्रेंड्स, तो 387 आपका युवा मतदान केंद्र था, 90 दिव्यांग मतदान केंद्र थे, और 450 आदर्श मतदान केंद्र, और 3320 क्या है पूर्णतः महिला मतदान केंद्र बनाए गए थे। ठीक है, 8 फरवरी 2024 की स्थिति में प्रदेश में कुल मतदाता लिंगानुपात कितना है। ठीक है, तो मतदाता लिंगानुपात कितना है फ्रेंड्स, 1015 है, पीछे हमने देख लिया है फ्रेंड्स। ठीक है, 8 फरवरी 2024 की स्थिति में प्रदेश में क्या है मतदाता लिंगानुपात कितना है, तो 1015 है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। लोकसभा निर्वाचन 2024 में प्रदेश में कुल कितने महिला सांसद हैं, तो प्रदेश में कुल बोला है तो मतलब भाजपा और कांग्रेस दोनों का मिला करके बोल रहा है, तो कुल क्या है 3 महिला सांसद हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ में कुल मतदाता की संख्या कितनी है। छत्तीसगढ़ में कुल कितने मतदाता हैं फ्रेंड्स, तो छत्तीसगढ़ में 2,05,13,252 क्या हैं आपके कुल मतदाता हैं, जिसमें से 1,01,80,405 आपके पुरुष मतदाता हैं और 1,03,32,115
महिला मतदाता हैं। ठीक है, थर्ड जेंडर मतदाता के बारे में बात करें तो 732 क्या है आपका थर्ड जेंडर मतदाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, किस जिले के मतदान केंद्र में 100% मत पड़ा है? तो किस जिले के मतदान केंद्र में 100% वोट पड़ा है फ्रेंड्स? आपको जिला पूछ रहा है तो कोरिया जिला क्या है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर आपको मतदान केंद्र के बारे में बोलते तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। क्या है आपका सेराडार इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ लोकसभा निर्वाचन के दूसरे चरण में किस लोकसभा क्षेत्र में निर्वाचन नहीं हुआ है? ठीक है, नहीं हुआ है बोल रहा है तो देखिए, कांकेर, महासमुंद और राजनांदगांव, इन तीनों जो लोकसभा क्षेत्र है इसमें चुनाव दूसरे चरण में हुआ है। जबकि बस्तर में क्या है आपका पहले चरण में हुआ है। तो हमें बोल रहा है दूसरे चरण में किस लोकसभा क्षेत्र में नहीं हुआ है? तो बस्तर में नहीं हुआ है फ्रेंड्स। ठीक है, क्योंकि पहले चरण में संपन्न हो गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये था फ्रेंड्स लोकसभा निर्वाचन 2024 से बनने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा, नॉलेजेबल लगा होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया है, हेल्पफुल लगा है, नॉलेजेबल लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना है और आगे इसी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ऐसे वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और एकदम शानदार तरीके से, एकदम जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।